Hello student, today we are starting in history the chapter Nationalism in India. Nationalism means feeling of nationhood. You have also studied in the previous classes that India was the colony of British. British ruled in India almost 200 years. Several years, people of India struggled to achieve the independence for the nation. And in this chapter, we will study the nationalism in India during the 1915 to 1935. It means 20 years, a long period we will study in this chapter. The chapter is starting from the situation of India, the situation of India during First World War. As you know, First World War fought between 1914 to 18, and the British Army also participated in the World War. And what were the effect on India? This World War, number one, during these years, the war expenditure increased and increased taxes, टैक्स बढ़ाए गए, नंबर टू, कस्टम ड्यूटी रेज्ड, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई. एंड इन इंडिया इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस. इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया. नंबर थ्री, during the First World War, the prices of the basic needs products just double between 1913 to 19. And number four, the pledge called upon to recruitment in the army and forcefully recruitment caused the widespread anger. गाँव को ये कहा गया कि वो अपने नौजवानों को, लड़कों को आर्मी में भर्ती करें, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भड़का. ये हालात थे उस समय जिस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था. तो इंडिया के हालात ज़्यादा अच्छे थे नहीं. Now next, in this chapter we will study the role of Mahatma Gandhi in the India independence and which movements launched by the Gandhiji in India to achieve the independence. Mahatma Gandhi returned to India in 1915 after spending 22 years in the South Africa.
महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में, लगभग 22 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे गुजारे। एज यू स्टडीड इन 9th क्लास, द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट was the regime of segregation and the apartheid। अफ्रीका में रंग भेद नीति अपनाई जाती थी और ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल से वो लोग हेट करते थे, घृणा करते थे और उनको इक्वालिटी नहीं थी। महात्मा गांधी ने यहाँ पर लोगों के लिए एक नया फार्मूला इजाद किया स्ट्रगल के लिए, जिसको सत्याग्रह कहा गया। ये जो सत्याग्रह था वो इन्होंने यहाँ पे अच्छी तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और पाया था कि ये काफ़ी प्रभावी हथियार था। नाउ व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स, सत्याग्रह emphasis the power of truth and the search for truth, and if you are on the truth and you are fighting against the injustice, then there is no need to use the physical force. It means अगर आप सत्य पर आधारित हैं और सत्य की खोज करना चाहते हैं और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरत नहीं है। इट इज द सत्याग्रह। नाउ बिफोर लॉन्च द नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया, महात्मा गांधी लॉन्च 3 मूवमेंट in 1916, चंपारण मूवमेंट। 1916 में महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट किया, जो कि ये चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। फॉर द सपोर्ट टू पीजेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। चंपारण वो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, इससे किसान परेशान थे, तो उनके लिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहे। इन 1917 खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह। ये जो खेड़ा है ये गुजरात में है। Here the सत्याग्रह launched in the favor of peasant. Peasant were not in the condition to pay the revenue to the British government. They wanted the reduction in revenue, but British government denied. So that Mahatma Gandhi went and launched the सत्याग्रह in favor of the peasants. यहाँ पे किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और वो उस साल लगान देने की कंडीशन में थे नहीं, इसलिए वो चाहते थे कि लगान में कमी की जाए। इसके लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया। एंड इन 1918 अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये जो अहमदाबाद है ये गुजरात में है। यहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था मिल वर्कर के लिए। जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे वो अपने वर्किंग आवर्स में कमी करना चाहते थे और सैलरी बढ़ाना चाहते थे, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और ये तीनों ही सत्याग्रह में उनको सक्सेस मिली। Now the next, Rowlatt Act।
Rowlatt Act, it was called also Black Act, इसको काला कानून कहा गया। It given the power to the British government to repress the political activities, imposed to jail without trial for 2 years। ये काला कानून अंग्रेजी सरकार ने पास किया, जिससे उनको ये पावर मिल गई थी कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि को रोकने के लिए उनको किसी भी राजनेता को 2 साल तक जेल में रख सकते थे बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल मीन्स जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको 24 आवर्स के अंदर पास के किसी कोर्ट में उस मुजरिम को हाजिर करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रायल था ही नहीं, उठाया और जेल में डाल दिया। जब ट्रायल होगा ही नहीं, कोर्ट में केस जाएगा ही नहीं, तो जमानत मिलेगी नहीं, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा गया। और इस ब्लैक एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने नेशन वाइड मूवमेंट चलाया। So we will see in the next video. Thank you.